नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम किरण पब्लिकेशन का बिहार दरोगा सेट नंबर 2 लेके आए हैं, जो कि इससे पहले हम सेट नंबर 1 का टोटल क्वेश्चन करा दिए हैं। आप पिछली वीडियो में उसको देख लीजिएगा। तो आज हम बिना कुछ देर किए हुए मॉडल सेट नंबर 2 चलते हैं किरण पब्लिकेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था पीसी महालनोबिस ने। ऑप्शन नंबर 2 पीसी महालनोबिस ने। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है दादा भाई नौरोजी, इसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। ये दादा भाई नौरोजी जो है, ये द्वितीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था 1886 में कोलकाता में, तो उसी का अधिवेशन ये दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और दादा भाई नौरोजी ये जो है पारसी धर्म से संबंधित थे, पारसी समाज से। तो ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष हुए थे दादा भाई नौरोजी। तो चलिए, तो आप मेरे वीडियो बने रहें। 2 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो ये इस कार्यक्रम को कहा जाता है एग्री उड़ान। क्या कहा जाता है? एग्री उड़ान। ऑप्शन नंबर 2। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कुछ बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर 2 का आंतरिक अंतर्निहित बेरोजगारी। इसको क्या कहा जाता है? अंतर्निहित बेरोजगारी। तो चलिए, एक और बेरोजगारी है जो है 3 का प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में थोड़ा जानकारी है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में आपको बताते हैं। अगर जब पूछेगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी उसको कहता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री में अगर कोई 50 आदमी काम कर रहा है, तो 50 आदमी काम कर रहा है, तो वो 50 आदमी काम करके आपके कंपनी में 100 गो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो किसी कारणवश उस 50 गो आदमी में से अगर 2 गो आदमी चला गया तो 48 बचा। तो फिर भी वो 48 आदमी मिल के अगर आपके कंपनी में 100 ही प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। वही 2 लोग जो छुट्टी पे उसी को प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं, जो कि वो बेरोजगारी अपने भारत में बहुत बड़ी समस्या है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीन वंश कौन है? निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीन वंश कौन है? तो ये आपको हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। नहीं, ये 3 का मौर्य राजवंश। क्या हो जाएगा? मौर्य राजवंश। निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीन वंश कौन सा है? तो मौर्य राजवंश। मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश के संस्थापक जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। और मौर्य वंश का शासनकाल जो था ना, ये 320 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा था। चलिए, ये जो है मौर्य वंश अपने 137 वर्ष तक भारत में राज किया था। और मौर्य वंश का अंतिम राजा जो था ये बृहद्रथ था। क्या था? बृहद्रथ था। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? तो ये आपको हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था? ये हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंश का राजा था। इसका शासनकाल जो है आपको 609 से लेकर के 642 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो ये जो है ये पुलकेशिन द्वितीय, ये जो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध किया था, ये 609 ईस्वी में। कब? 631 ईस्वी में। 631 ईस्वी से 634 ईस्वी के मध्य इसका वर्णन आपको ऐहोल अभिलेख में मिलेगा इस युद्ध का।
6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे। तो अकबर के समकालीन रानी दुर्गावती थी। कौन थी? रानी दुर्गावती। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा शोषक घोल में पोषक पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करना। 8 नंबर क्वेश्चन है कि वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक वैशिक इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है कौन युग में? तो ये आपको हुई है वैदिक युग में। कौन युग में? वैदिक युग में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया है। परिनिर्वाण मतलब हुआ है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ था। तो आपको बता दें गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। ये कुशीनगर ऑप्शन नंबर 3 में हुआ था। महात्मा बुद्ध ये सारनाथ जो है, महात्मा बुद्ध सारनाथ मृगदाव वन में 6 वर्ष तक तपस्या किए थे अपने मित्र के साथ। और तपस्या का जब 6 वर्ष हो गया था तो इसको एक महिला मिली थी और वो महिला इसको बोली थी कि बिना के तार को इतना ही खींचो कि वो टूटे ना और इतना भी मत ना खींचो कि वो बजे ही नहीं। तब ये वहाँ से गया चले गए अपना तपस्या करने के लिए। जब और ये तपस्या करके वापस लौटे तो सबसे पहले इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे और अपने मित्रों को। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था जो कि लुम्बिनी अभी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभव बनाती है वह है कौन मंडल है? वह आयन मंडल है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है का रासायनिक नाम क्या है? तो 11 का ऑप्शन नंबर 4 होगा सोडियम थायोसल्फेट। 12 का है कि बोईता बंदना और नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? बोईता बंदना और नुआखाई ये आपको उड़ीसा राज्य का त्योहार है। तो बिहार का कौन होगा? बिहार का आपको हो जाएगा छठ। और असम का होता है सबसे प्रमुख त्योहार बिहू होता है। असम का बिहू होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कीट विज्ञान किस विषय पर संबंधित है? कीट विज्ञान किस विषय पर संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको कीट पतंगे ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर। 14 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा असम राइफल्स। क्या है कि असम राइफल्स की स्थापना 1835 में ही हुआ था और इसका मुख्यालय शिलोंग मेघालय में है। चलिए ये 1 नंबर का जो है ऑप्शन सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल का स्थापना हुआ था 1965 में। और ये 2 का जो है आईटीबीपी की स्थापना ये हुआ था 1962 में। और तट रक्षक बल जो है इसकी स्थापना 1997 में हुआ था। ये तट रक्षक बल का एक बार देख लीजिएगा गूगल और इसको हमको मैसेज कीजिएगा कि सही में यह है, इसे 1997 ये है या गलत है। इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने किया था। कौन किया था? नाथूराम गोडसे। कितना हुआ था हत्या इसका? 30 जनवरी 1948 में। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। कहाँ पर? गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका होता है प्रधानमंत्री। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके कारण पोलियोमाइलिटिस होता है? इसको साधारण पोलियो कहा जाता है और ये आपको होता है एंटेरो वायरस से। किससे? एंटेरो वायरस से। 18 नंबर क्वेश्चन है कि
भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है? भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है? ये आपको हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र से। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस हो जाएगा। कहाँ? पेरिस हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपको पिछली वीडियो में बताया है, अभी बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई? मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लियोनार्डो डा विंची ने। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहता है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा मुंबई, और इसकी स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को। और अगर पूछेगा कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय आपको नई दिल्ली हो जाएगा, और इंडियन बैंक का मुख्यालय आपको चेन्नई हो जाएगा। 22 नंबर में कहता है कि ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? तो उसमें 5 होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? वो थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है ये श्वेत राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, और ये 1994 से 99 तक रहे थे। और इन्हें जो है 1993 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसे शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1993 ईस्वी में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि आलू का किस भाग उद्वृद्धि है? आलू के किस भाग की उद्वृद्धि है? ये हो जाएगा तना। क्या हो जाएगा? तना। 25 नंबर क्वेश्चन है कि टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? तो ये आपको हो जाएगा लार ग्रंथि में। 26 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है श्रीलंका के झंडे पर है, और श्रीलंका के झंडे पर ये कह रहा है कौन चीज़ का चिन्ह है? तो श्रीलंका के झंडे पर ऑप्शन नंबर 2 बब्बर शेर का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? बब्बर शेर का चिन्ह है। और ये बब्बर शेर का चिन्ह जो है आपको बब्बर शेर के चारों नीचे में जो है चारों फ्लैग पे वहाँ पे एक फूल के पत्ती का निशान रहेगा श्रीलंका के झंडा में। ठीक है। और जो है ये श्रीलंका के फ्लैग में जो सिंह का चित्र है वो आपको वीरता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। 27 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें से मौलिक अधिकार कौन नहीं है? ये ऑप्शन नंबर 1 जो है सूचना का अधिकार, यही मौलिक अधिकार नहीं है। 28 में है कि किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शनि को जो है ये शनि ग्रह सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह शनि है। कौन है? शनि है। और शुक्र को पृथ्वी का बहिन कहा जाता है, या जुड़वा बहिन कहा जाता है शुक्र को। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 20 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। कौन दिवस? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और ये किसके याद में मनाया जाता है? ये पूर्व प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी, उसी के जयंती के अवसर पर ये प्रतिवर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और ये पृथ्वी दिवस जो है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज करता है पृथ्वी दिवस और पर्यावरण दिवस। तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और है ये तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस आपको 31 मई को मनाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़ का विशेष आयोजन होता है? ये आपको हो जाएगा ओणम। कहाँ? ओणम। 31 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो ये आपको देता है ऑप्शन नंबर 2 भारत निर्वाचन आयोग। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी सलाह से राष्ट्रपति संसद सत्र का आहन एवं सत्रावसान
करते हैं, तो ये आपको हो जाएगा प्रधानमंत्री के सलाह पर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं किसके सलाह पर, तो ये भी आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री के सलाह पर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है, तो जनगणना आपको 10 वर्षों के अंतराल पर होती है और चुनाव आपको 5 वर्षों के अंतराल पर होती है। CSIR 35 नंबर क्वेश्चन है कि CSIR का एक संगठन सदस्य राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता एलोरा गुफा कहाँ स्थित है, ये आपको औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ, औरंगाबाद में स्थित है। कौन गुफा, अजंता एलोरा गुफा कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाइन फ्लू होता है, ये किससे होता है, स्वाइन फ्लू किससे होता है, ये होता है विषाणु से। किससे, विषाणु से। 39 नंबर क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हेपेटाइटिस में यकृत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है, तो इनमें से कौन रक्त समूह नहीं है, इसमें के रक्त समूह नहीं है। क्यों, कि अगर कट जाता है तो ब्लड को जो रोकने का काम करता है वो विटामिन करता है। के जो है विटामिन है, ये रक्त नहीं है। रक्त 4 को होता है, एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, एक ओ होता है, जो कि ऑप्शन में बी नहीं है, तो बी की जगह पे के दिया है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन मैथ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि अप्सरा भारत का पहला अप्सरा भारत का पहला क्या है, रेल इंजन है कि हेलीकॉप्टर है कि परमाणु रिएक्टर है, ये क्या हो जाएगा, ये परमाणु रिएक्टर हो जाएगा। 43 में कह रहा है कि सियाचिन है, सियाचिन क्या है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। कौन है, हिमनद सीमांत क्षेत्र है, किसका, भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि गोलकोंडा किला किस राज्य में है, गोलकोंडा किला किस राज्य में है, तो ये है तेलंगाना में। कहाँ, तेलंगाना में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि त्वचा का रंग प्रदान करने वाला वर्णक है, त्वचा का रंग प्रदान करने वाला वर्णक है, ये हो जाएगा क्या, मेलानिन। 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश BRICS का सदस्य नहीं है, BRICS का सदस्य नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भूटान। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाले प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं, मानचित्र एवं ग्लोबल पर पाए जाने वाले प्रच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भौगोलिक रेखा जाल, ऑप्शन नंबर 3। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो इसमें आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो है क्षेत्रफल सबसे कम है। 49 में कह रहा है कि हिमालय पर्वतारोही संस्थान कहाँ है, हिमालय पर्वतारोही संस्थान कहाँ है, तो ये आपको हो जाएगा दार्जिलिंग में। कहाँ, दार्जिलिंग में। 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, तो पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल में कौन प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज मैंने इस सेशन में 50 क्वेश्चन करा दिया, बाकी का 50 मैंने कल कराऊंगा। कहा है कि मैं 50-50 ही क्वेश्चन लेके चलता हूँ ताकि इसको अच्छा से आप लोग देखें। अभी एग्ज़ाम में समय भी है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेके चलता हूँ आगे। और अगर 10-15 सेट हो जाएगा, इसके बाद हम 100-100 क्वेश्चन लेके चलेंगे। अभी फ़िलहाल हम
50 क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो ये अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।